Why did I made a hole inside the logic board, right? It's a super mystery, right? So guys, ये हमारा एक स्टूडेंट है इजी फिक्सिट का, जिसने लाइव क्लास के समय पर इस लॉजिक बोर्ड को रिपेयर किया है। सो उस लॉजिक बोर्ड के पीछे क्या क्या थियरी हमने यूज़ की है, क्या क्या मिस्ट्री है। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोना वॉक विथ ईच एंड एवरी स्टेप्स एंड डेफिनेटली यू विल बी लर्निंग ईच एंड एवरी सिंगल थिंग्स। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। सो गाइज ये है लॉजिक बोर्ड आपका, जिसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं फायर हो गया था। इसका जो एसएसडी का पावर चिप है वो पूरा बर्नआउट हो गया था एंड यहाँ पर पूरा एरिया इसका जो है वो डैमेज हो गया था, जिसको हमने स्क्रैच करने के बाद देखा इसका जो लास्ट जो सरफेस होता है बेसिकली लास्ट सरफेस तक ये पूरा डैमेज हो चुका था। सो इसको फाइनली हमने कट कर दिया है पूरे लॉजिक बोर्ड को। सो लॉजिक बोर्ड को कट करने के बाद में जो शॉर्टिंग था बेसिकली ये पीपी बस से शॉर्ट हो गया था। ये शॉर्टिंग जो है ख़त्म हो गई एंड ये देखिए ये हैवली डैमेज होने की वजह से, हैवली शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इसके अंदर जो नैंड लगे थे नैंड भी डिस्ट्रॉय हो गए एंड उसके बाद में यहाँ पर जो T2 चिप था, जो T2 चिप के डाटा लाइंस थे वो भी इसके डिस्ट्रॉय हो गए। सो ये पूरा का पूरा डैमेज हो गया। हमने इसका T2 चिप रिप्लेस किया एंड देन उसके बाद में हमने इस एरिया को, ये जो यहाँ पर नैंड्स लगे हुए थे, पोर्ट ए को हमने क्लोज्ड कर दिया है एंड यहाँ पर देखिए पोर्ट बी है। पोर्ट बी को फाइनली हमने एक्टिवेट कर दिया है। फैक्ट्री से यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा हुआ आता है। सो अगर फैक्ट्री की मैं बात करूँ, मेरे पास में दूसरा यहाँ लॉजिक बोर्ड है, इस तरीके से आता है। ये देखिए ये दूसरा लॉजिक बोर्ड है, ये सेम लॉजिक बोर्ड है। यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं लगा हुआ है, एक भी कंपोनेंट नहीं लगा हुआ। यहाँ पर भी देखिए कोई भी कंपोनेंट नहीं लगा हुआ। यहाँ पर भी देखिए कोई कंपोनेंट्स नहीं लगे हुए हैं। यहाँ पर भी कुछ भी नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं लगा हुआ है। सो फाइनली हमने क्या किया, हमने ये सब पूरे के पूरे यहाँ देखिए कंपोनेंट्स को मैंने इंस्टॉल किया है। ये जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ दिख रहे हैं सभी के सभी कंपोनेंट्स को हमने ऐसे इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ पर देखिए ये पूरे के पूरे कंपोनेंट्स को हमने इंस्टॉल कर दिया एंड ये साइड में चलते हैं हम लोग। सो ये साइड में चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक है, कोई भी कंपोनेंट इंस्टॉल नहीं है। तो इसके सभी के सभी कंपोनेंट्स हमने इंस्टॉल कर दिए। यहाँ पर देखिए ये चिप नहीं थी, इस चिप को हमने इंस्टॉल कर दिया है। सो बेसिकली इतना सारा काम जो है इस बोर्ड के अंदर हुआ है। इसका सबसे पहले हमने ये एरिया को फिक्स किया। ये एरिया को फिक्स करने के बाद इसका T2 चिप रिप्लेस किया। T2 चिप रिप्लेस करने के बाद में यहाँ पर देखिए ये पोर्ट को हमने एक्टिवेट किया। पूरा स्क्रैच से सभी चीज़ें इसमें हमने लगाया है। यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट्स नहीं लगा हुआ था एग्जैक्टली। एंड देन उसके बाद में ये डिवाइस चालू हो गया। यहाँ पर देखिए इसका जो CPU है दैट वाज Core i7। इसका CPU भी हमने अपग्रेड किया Core i9। सो दिस इज़ अ रियली कस्टम लॉजिक बोर्ड। अगर इस तरीके का आप लॉजिक बोर्ड ढूंढोगे तो आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। रीज़न ऐसा है कि एप्पल इस तरीके का कस्टम बोर्ड नहीं डिज़ाइन करता है। ये साइड में आपको आईसी लगी हुई नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको हमेशा ए साइड में आईसियाँ लगी हुई मिलेगी 1990 के लॉजिक बोर्ड में। सो चलिए देखते हैं कितने सारे नेसेसरी चीज़ें थी इसको करने के लिए, सेमेटिक्स का क्या रोल था एग्जैक्टली। सो गाइस चलिए देखते हैं हम लोग सेमेटिक्स में किस तरीके से ये दिखता है एंड इसके क्या क्या रोल थे एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स इसमें रेज हुई थी। सो गाइज ये है U9080। सो U9080 जो चिप है बेसिकली ये एक पावर जनरेट करती है दैट इज़ कॉल्ड 2V7। सो 2.7 का पावर ये जनरेट करती है एंड ये पूरा का पूरा ब्लास्ट हो गया था, ये जल गया था एरिया। बहुत ही हैविली शॉर्ट सर्किट हुआ था इस एरिया के अंदर एंड यहाँ से हमने कट कर दिया है पूरा का पूरा लॉजिक बोर्ड। ये दूसरा आईसी है U9000। ये भी एक दूसरा पावर चिप है। सो
काफ़ी सारे सिंगल एंडेड सिग्नल इसके थ्रू जाते हैं आपके नैंड चिप को, एंड T2 के साथ इसका कम्युनिकेशंस होता है। इसमें और भी सारी चीज़ें हैं, हम लोग सेमेटिक्स के अंदर उसको देखेंगे। तो बेसिकली सिंपली ये जो पावर चिप है आपका, ये 1.8 एंड 0.9 दो पावर रिलीज़ करता है। एंड यहाँ पर थे आपके नैंड चिप U8800 एंड U8700। दूसरे साइड में लगा हुआ था U8600 एंड U8900। सो ये 4 आईसियाँ यहाँ पर लगी हुई थी। इन चारों आईसियों को हमने निकाल दिया, ये शॉर्ट हो चुके थे, डैमेज हो गए थे। इनको निकालने के बाद में हमने इसका जो शॉर्ट सर्किट हो गया था, बेसिकली जो बर्नआउट हो गया था लॉजिक बोर्ड, उसको कट करके हमने शॉर्टिंग्स को रिमूव किया सबसे पहले। देन उसके बाद में हमने क्या किया है, ये जो साइड है, ये साइड में कोई भी चीज़ नहीं लगा हुआ था, कोई भी कंपोनेंट्स नहीं लगा हुआ था फैक्ट्री के पास से। सो हमने क्या किया, यहाँ पर ये पोर्ट को इन्होंने ब्लैंक छोड़ रखा था। इस पोर्ट के अंदर सभी के सभी कंपोनेंट्स हमने इंस्टॉल किया। इंस्टेड ऑफ 4 नैंड हमने 2 नैंड सिर्फ और सिर्फ लगाया एंड डिवाइस को हमने चालू कर दिया है गाइस। सो यहाँ पर देखिए U9100 एंड दूसरे साइड में U9200, ये 2 नैंड्स हमने लगाए हैं। बाकी के 9300 एंड 9400 हमने नहीं लगाया था। सो ये है आपका ओवरव्यू आपके बोर्ड व्यू के अंदर। अब हम लोग चलेंगे सेमेटिक्स के अंदर और देखेंगे कितना ये सिंपल था या कितना डिफ़िकल्ट था। देखिए हमारे पास में यहाँ पर एक टीचिंग डॉक्यूमेंट्स है जिसे हम लोग यूज़ करके आपको पढ़ाते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पावर इन होगा PP3V3_G3H। उसके बाद में यहाँ पर देखिए कुछ इसके सिग्नल्स हैं, PMU_reset_L, PMU सिस्टम अलाइव्स, देयर आर मेनी मोर थिंग्स। मैं आपको सेमेटिक्स के अंदर ड्राइव करके दिखाऊंगा कि इसके क्या क्या सिग्नल्स हैं और कितने इंपॉर्टेंट हैं और ये चालू किस तरीके से होगा। सो यहाँ पर देखिए कुछ नेसेसरी सिग्नल्स हैं जिसको हमने इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर हाईलाइट किया है। सो उसके बाद में देखिए यहाँ से 2 पावर रिलीज़ होते हैं, दैट इज़ PP0V9 एंड PP1V8। ये जो पावर्स हैं ये 4 के 4 नैंड्स के अंदर जाते हैं। ये पावर एक सिंगल पावर यहाँ से आउट होता है, 4 के चारों नैंड्स को जाता है। यहाँ पर दूसरा है PP1V8, ये भी जाता है आपके 4 के चारों नैंड्स के पास में। ये इसका जो है इनपुट पावर है बेसिकली। यहाँ पर 2V7 है, 2V7 भी यहाँ से पावर आउट होता है, दैट गोज़ टू 4 नैंड्स। यहाँ पर देखिए U8900 है, U8800 है, U8700 है, U8600 है। सो ये हो गया पावर का पार्ट। एंड देन उसके बाद में देखिए यहाँ पर कुछ सिग्नल्स हैं। रिसेट सिग्नल रिलीज़ होता है आपके U9000 से। दूसरा सिग्नल है यहाँ पर Ocarina_LPB, लो पावर बूट का जो सिग्नल है बेसिकली, ये भी आपके U9000 से रिलीज़ होता है, दैट गोज़ टू ऑल 4 नैंड्स। ओकरीना PFN करके एक सिग्नल है, Ocarina_WP एक सिग्नल है। सो ये सब सिग्नल रिलीज़ होते हैं आपके नैंड को जाते हैं। देखिए ये कनेक्टेड है डायरेक्टली 1 to 1 1 to 1 1 to 1 इस तरीके से कनेक्टेड है। सो यहाँ पर देखिए कुछ T2 से कम्युनिकेशंस हो रहे हैं आपके नैंड के साथ में। यहाँ पर PCI का सिग्नल्स है एंड यहाँ पर देखिए PCI क्लॉक्स है, ये एक सिंगल क्लॉक्स दोनों के साथ में कम्युनिकेट कर रही है। एंड यहाँ पर एक और भी क्लॉक है दैट इज़ कम्युनिकेटिंग विथ ऑल 4 नैंड्स, 4 के चारों नैंड से कम्युनिकेट कर रही है। ये PCI_CL के 100 मेगाहर्ट्ज़ का क्लॉक है। 100 मेगाहर्ट्ज़ के क्लॉक के साथ में इसका डाटा का कम्युनिकेशंस होता है PCI के। एंड ये जो है SSD_CL के 24, इसका जो PCIe का जो है बेसिकली इंटरनल सर्किट है, दिस क्लॉक इज़ ओनली एंड ओनली फॉर दैट, ये जो है। सो अब हम लोग सेमेटिक्स के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि सेमेटिक्स के अंदर इसका क्या रोल प्ले हुआ था। सबसे पहले हम लोग देखेंगे U9000 को। सो देखिए यहाँ पर U9000 जो आपकी चिप है, ये एक पावर चिप है जो आपके नैंड को पावर प्रोवाइड करता है। VDD_buck लिखा हुआ है। सो
यहाँ पर देखिए VDD मैन लिखा हुआ है। सो इसका जो इनपुट पावर है PP3V3_G3H SSD सेंस। यहाँ पर देखिए ये जो पावर है ये वाला, ये पावर बेसिकली एज अ पावर इनपुट्स प्लस इसका जो बक सर्किट है उसके लिए भी ये सेम पावर यूज़ हो रहा है। यहाँ पर कोई एक्सटर्नल पावर नहीं है, नॉट लाइक अ PP बस कि PP बस जो है वो बक सर्किट के लिए यूज़ हो रहा होगा। सो यहाँ पर जो PP3V3_G3H है यही सेम पावर इसका जो बक सर्किट है यहाँ पर इसके लिए यूज़ होता है। ये देखिए इस एरिया में ये बक सर्किट है इसका, ये जो यहाँ पर पावर्स आपको दिख रहे हैं ये PP3V3_G3H ये वाला, ये जो है बक सर्किट, ये बक सर्किट का इनपुट पावर है। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर देखिए VDD_LDO। सो एक LDO आउट होता है यहाँ से, एक कैपेसिटर के साथ में इसको टाई करके रखा हुआ है। एंड यहाँ पर है VCC डिटेक्ट, एक इसका TP पिन है, इसको आउट करके रखा हुआ है यहाँ से TP पे। V_buffer_1V8। सो ये जो है 1V8, ये जो आपका बक सर्किट है 1V8 का बेसिकली यहाँ पर इसी के थ्रू इसका इनपुट पावर मिलता है इसको। सो ये इंटरनल और भी हैं रिलेटेड टू I2C एंड बाकी के सर्किट्स बेसिकली जिनको पावर चाहिए। सो या अदर कोई सर्किट्स है, इसका इंटरनल सर्किट्स है जिससे पावर ये जो सर्किट है बेसिकली PP_V_buffer_1V8 ये जो सर्किट्स है, ये जो सर्किट बेसिकली इसको पावर मिलता है आपका जो यहाँ पर बक सर्किट है इसी से। जैसे ही इसके बक सर्किट का पावर जनरेट होता है देन उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर इनपुट पावर मिलता है। यहाँ देखिए ये जब आउट होगा देन उसके बाद में यहाँ पर आपको इनपुट पावर मिलेगा V_buffer_1V8 का। सो ये रहे इसके इनपुट्स पावर। अब ये साइड्स में हम देखते हैं इसके पूरे के पूरे ये जो साइड्स हैं इधर के, ये पूरे के पूरे इसके सिंगल एंडेड सिग्नल वाले साइड्स हैं पूरे। सो इसके सिंगल एंडेड सिग्नल्स हम लोग देखेंगे, ये जो है ये पूरा ये सिंगल एंडेड सिग्नल वाले पूरे साइड्स हैं। सो यहाँ पर देखिए ATM पिन लिखा हुआ है। सो ATM का मतलब क्या हो गया? सो बेसिकली दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू दैट, बट यहाँ पर जो है इसको पुल डाउन करके रखा हुआ है, इस पिन को यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है एड्रेस पिन। एड्रेस पिन को देखिए यहाँ पर PP3V3_G3H, यहाँ पर इसको एक रजिस्टर्स के साथ में 10K के इसको हाई करके रखा हुआ है। सो दिस इज़ अ कॉन्फ़िगरेशन पिन। बेसिकली इस पिन को इस IC के डाटा सीट्स के अंदर बताया जाता है कि आपको क्या करके रखना है एग्जैक्टली, हाई करके रखना है या लो करके रखना है। सो इसे इन्होंने हाई करके रखा हुआ है। यहाँ पर है फोर्स अनेबल। फोर्स अनेबल का फंक्शंस जो है यहाँ पर देखिए यूज्ड नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर इस पिन को इन्होंने पुल डाउन कर दिया है। इन केस इफ़ सम पिन्स आर नॉट इन यूज्ड, सो उसे जो है क्या करके रखना है उसके डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ रहता है यूजली कि आपको इसे पुल डाउन करके रखना है या इसे पुल अप करके रखना होगा। यहाँ पर है I2C का सिग्नल। I2C का जो सिग्नल है ये कहाँ से आ रहा है, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? हु इज़ द मास्टर इन T2 मदरबोर्ड? T2 मदरबोर्ड के अंदर मास्टर कौन है? दिस इज द क्वेश्चन, राइट। सो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर SMC_SOC लिखा हुआ है। सो मास्टर जो है इसका यहाँ पर लिखा हुआ है U3900। सो इसे मैं कॉपी करता हूँ एंड इसे पेस्ट करता हूँ एंड हम लोग देखेंगे। सो देखिए यहाँ पर आपका U3900 इसका जो T2 चिप है, बेसिकली T2 चिप रिलीज़ कर रहा है इसके I2C को। सो इसका मास्टर जो है T2 चिप है आपका। सो इन केस अगर T2 चिप ख़राब हो गया है सो नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा।
यहाँ पर है LPB। सो बेसिकली LPB का जो है मैंने आपको बताया था जब मैं आपको मेरा एक डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा था वहाँ पर पावर पॉइंट्स का। सो यहाँ पर देखिए SSD_Ocarina LPB। सो ये जो सिग्नल है ये रिलीज़ करता है आपका U9000, ये सेम चिप। एंड इस सिग्नल को रिलीज़ करने के बाद में आपके सिस्टम को पता चलता है कि बेसिकली क्या हो गया है, हमारा बैटरी का जो पावर है दैट इज़ वेरी लो। सो इस केस में आपको एक इंडिकेशंस आता है जब बैटरी लो रहेगी, बैटरी लो की, कि आप चार्जर को कनेक्ट करिए और चार्ज करिए एंड देन टर्न ऑन द डिवाइस बेसिकली। सो ये जो सिग्नल है दैट सेंड्स अ लो सिग्नल नोट टू टर्न ऑन द डिवाइस। एंड ये सभी के सभी नैंड्स को जाता है। यहाँ पर देखिए SSD एंड इसकी इंफॉर्मेशन इसे कैसे मिलती है, दिस इज़ वन ऑफ द मिस्ट्री राइट। इसकी इंफॉर्मेशन इसको जो है I2C के थ्रू ही मिलती है। I2C जो है ये कम्युनिकेट करता है आपके T2 चिप से। सो T2 चिप ही इस IC को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। देन ये IC जो है यहाँ से LPB का जो सिग्नल है ये सिग्नल रिलीज़ करता है। देयर इज़ नो एनी अदर ऑप्शंस टू गेट द इंफॉर्मेशन टू दिस IC। सो यहाँ पर देखिए SSD_Ocarina_PFN करके लिखा हुआ है। सो ये भी सिग्नल मल्टीपल ICs को जा रहा है। जितने भी यहाँ पर नैंड चिप लगे हुए हैं 83, 84, 85, 86, ये जो है सभी के सभी चिप्स को जाते हैं। यहाँ देखिए ये है आपका U8900। सो यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, जो 1 to 1 है जिसमें कोई कंपोनेंट्स नहीं लगे हुए हैं उसके लिए तो आपको कोई कंपोनेंट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसमें कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उस कंपोनेंट्स को आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए एक SSD_Ocarina Pgood करके एक सिग्नल है। सो इसको हाई करके रखा हुआ है। यहाँ पर SSD_PMU_reset सिग्नल दैट इज़ कमिंग फ्रॉम ऑल द वे टू T2। सो आप पेज नंबर 38 पे जाएंगे तो इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा कि आउट कहाँ से हो रहा है एंड इन कहाँ से हो रहा है। दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। सो यहाँ देखिए ये T2 के थ्रू आउट हो रहा है। सो 38 नंबर का जो पेज है बेसिकली दैट बिलोंग्स टू T2। सो जैसे ही 38, 39, 41 दिखता है तो ये हमें पता है कि ये T2 के पेज से ही कम्युनिकेशंस हो रहा है। यहाँ पर देखिए SSD0_VR_P2V5_Pgood नाम का एक सिग्नल है दैट इज़ अ पावर गुड बेसिकली। सो इसकी बात मैं करता हूँ अभी। बेसिकली ये जो दूसरे चिप का पावर गुड है ये वो आ रहा है एंड इसको भी हम देखेंगे। SSD_Ocarina_PowerOK2। सो यहाँ पर PowerOK1 एंड PowerOK2। सो PowerOK2 का जो सिग्नल है इसको क्या कर रहे हैं ये लोग, पुल डाउन करके रखे हुए हैं, इसे यूज़ नहीं किया जा रहा है। SSD_Ocarina_reset_L यहाँ से एक सिग्नल रिलीज हो रहा है। ये सभी के सभी SSD को रिसेट सिग्नल सेंड करता है। PMU_system alive, यहाँ पर PMU_system alive का सिग्नल प्रेजेंट्स होता है। कहाँ से? आपके T2 चिप से, कि सभी सिस्टम को अलाइव कर दो, सभी के सभी पावर ओके हैं, ठीक ठाक चल रहे हैं। एंड यहाँ पर है SSD0_VR_P2V5_EN। ये जो है एक अनेबल सिग्नल है SSD0_VR_P2V5_EN। ये एक अनेबल सिग्नल सेंड करता है जो दूसरा आपका बक कन्वर्टर है उसको। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये जो दूसरा बक कन्वर्टर है जो फायर हो गया था, जल गया था, बिल्कुल बर्नआउट हो गया था, ये जो आपका पावर चिप है बेसिकली ये इसे अनेबल करता है।
सो इस पे भी हम लोग आएंगे, पहले इसको हम फिनिश करते हैं। ये देखिए, ये जो है इसको NC रखा हुआ है, VEN2, ये जो है बेसिकली ये दूसरा वाला जो है अनेबल पिन, इसको इन्होंने NC रखा हुआ है। SSD 0 ओकेरिना _WP राइट प्रोटेक्ट पिन है ये। सो इन केस अगर आप SSD से कोई छेड़खानी कर रहे हो लाइक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो ये क्या करेगा, राइट प्रोटेक्ट मोड में आपके SSD को डाल देगा एंड आप उसको कुछ कर नहीं पाओगे। सो देर आर वेरियस वेज, फिर भी देर आर मेनी वेरियस वेज, फिर भी जो हैकर्स लोग हैं वो लोग कुछ ना कुछ तो जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं, बट प्रोटेक्शन लेयर्स एडेड है यहाँ पर। सो चलिए अब हम लोग इसकी बात करेंगे। यहाँ पर इसके जो बक सर्किट हैं, यहाँ पर देखिए बक 0 यहाँ से आउट हो गया एंड बक 1 यहाँ से आउट हो गया। इसका इनपुट पावर जो था ये बक 0 का ये है, ये, एंड बक 1 का उसके बाजू वाला है, ये वाला है, ठीक है। इस तरीके से इसे आप देख सकते हो, बक 0 का ये है एंड बक 1 का ये है। सेम आपके आईफोन में भी इस तरीके से ही चलता है, यही प्रिंसिपल है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए इसका बक 0 FB_डिस्चार्ज, बक 1 FB_डिस्चार्ज। सो इसके फीडबैक पिन्स हैं 0 के और 1 के। इसके फीडबैक पिन्स हैं PP0V9_SSD 0 के एंड PP1V8 SSD 0 के। सो ये दोनों फीडबैक पिन हैं। यहाँ पर देखिए VR_डिस्चार्ज इसे यूज़ नहीं किया जा रहा है, VR_डिस्चार्ज 2, सॉरी VR_डिस्चार्ज 1 एंड VR_डिस्चार्ज 2। सो डिस्चार्ज 1 को यूज़ किया जा रहा है एंड डिस्चार्ज 2 को यूज़ नहीं किया जा रहा है। इसे यूज़ कैसे किया जा रहा है हम लोग जब ऊपर वाले IC के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर TDEV करके एक सिग्नल है, T_device2 T_device1 बेसिकली। सो इसे 87 पेज नंबर पे रखा हुआ है। सो चलिए हम देखते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। इसे हाई करके रखा है, लो करके रखा है, किसी के साथ कॉन्फ़िगर करके रखा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 रजिस्टर्स लगा के रखे हैं यहाँ पर इन्होंने सीरीज़ में। यहाँ पर देखिए 2 रजिस्टर्स लगा के रखा हुआ है यहाँ पर। सो बेसिकली पैरेलल में है ये। सो यहाँ पर देखिए 2 रजिस्टर्स लगा के रखे हुए हैं, इसे इन्होंने इस सिग्नल को पुल डाउन करके रखा है एग्जैक्टली। एंड यहाँ पर दूसरा वाला जो है इसे भी वही करके रखा हुआ है, TDEV1 एंड TDEV2 करके। सो उसके बाद में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि IREF करके एक सिग्नल है। IREF मतलब करंट रेफरेंस होता है इसका, एंड इसे इन्होंने 200K के रजिस्टर से पुल डाउन करके रखा हुआ है। एंड V रेफरेंस इसे भी इन्होंने एक कैपेसिटर से टाई करके रखा हुआ है। दूसरा यहाँ पर एक और पिन है T-कॉल पिन को भी इन्होंने एक रजिस्टर से पुल डाउन करके रखा हुआ है। सो दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू कॉन्फ़िगरेशन पिन्स एंड इसे इन्होंने पुल डाउन करके रखा हुआ है या पुल अप करके रखा हुआ है। जो भी इसके डाटा शीट्स में इन्हें इंस्ट्रक्शंस दी गई है ये उसको फॉलो करके यहाँ पर काम कर रहे हैं। सो ये जो है आपका ये पावर चिप बेसिकली काफ़ी कॉम्प्लेक्स है एंड इसके सभी कंपोनेंट शुड बी प्लेस्ड। जो मैंने आपको बताया कि ये साइड में कुछ भी नहीं लगा हुआ था, यहाँ पर इसके सभी के सभी कंपोनेंट्स प्लेस्ड होने चाहिए। सो आपको ये सेमेटिक्स को फॉलो करके सभी के सभी कंपोनेंट्स को प्लेस करना होता है।
यहाँ पर देखिए दूसरा वाला जो चिप बर्नआउट हो गया था, इसके अंदर इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, बट यह है आपका PP बस अंडरस्कोर G3H अंडरस्कोर SSD अंडरस्कोर सेंस पिन। सो ये PP बस का पावर है, यहाँ पर होता है आपका 13 वोल्ट्स। सो बेसिकली ये इसका इनपुट पावर है। जब यहाँ पर इसका इनपुट पावर आ जाता है तो यहाँ पर जो SW1 एंड SW2 इसका जो बक सर्किट है ये तब टर्न ऑन होता है, एंड इसकी जो स्विचिंग होती है बेसिकली PP बस के साथ में होती है। एंड जब ये शॉर्ट होता है तो क्या होता है, PP बस और ये जो स्विचिंग पिन है इसका ये आपस में शॉर्ट हो जाता है। सो शॉर्ट होने की वजह से इसके अंदर जो चार नैंड लगे हुए हैं, चार के चारों नैंड उड़ जाते हैं, डायरेक्टली ब्लास्ट हो जाता है। सो ये जो है डायरेक्टली ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पर देखिए इसको जो है इसका पावर गुड जो था, बेसिकली पावर गुड यहाँ पर आ रहा है, एंड अनेबल सिग्नल्स जो था ये यहाँ पर आ रहा है। सो दोनों सिग्नल्स की जो मैंने बात की थी बेसिकली ये वही चीज़ें हैं, ये इसी तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पी गुड है बेसिकली। सो इस तरीके से इसे रखा हुआ है, ये मल्टीपल प्लेसेस पे जाएगा। रीज़न ऐसा है कि ये जो है सभी SSD को जाता है, बेसिकली जितने भी SSDs हैं आपके बोर्ड में, चार के चारों एक ए पोर्ट में जो लगे हुए रहते हैं, सभी के सभी SSDs को ये पावर प्रोवाइड करता है। सो कोई भी SSD हम उठा लेते हैं यहाँ पर एंड देखते हैं। सो देखिए ये सब पूरे इसके कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड पिंस हैं। यहाँ पर कुछ सिग्नल्स जो आते हैं आपके T2 साइड से आते हैं और कुछ सिग्नल्स इंटरनली कनेक्टेड हैं। ये जो है ये इसके पावर पिंस हैं, जो मैंने आपको पावर बताए थे, दिखाए थे अभी, ये पूरे पावर पिंस हैं, ये सभी के सभी। एंड ये जो है यहाँ पर कुछ PCI AVDD क्लॉक्स। सो ये क्लॉक के लिए जब आउटपुट इसका जनरेट हो जाता है ये पिन का, बेसिकली यहाँ पर देखिए 0V9, ये आपके IC से जब यहाँ पर ये परसेंट्स रहेगा तो डेफिनेटली ये भी परसेंट्स रहेगा, अदरवाइज़ ये परसेंट्स नहीं है तो ये भी परसेंट्स नहीं रहेगा। सो ये सभी के सभी पावर्स बेसिकली ये इसका जो इंटरनल सर्किट्स है उसको पावर ऑन करने के लिए ये इसे सेपरेटली इन्होंने दिया हुआ है। 0 ohms का रजिस्टर लगा करके देखिए। सो ये साइड में देखिए ये पूरे के पूरे PCI से रिलेटेड यहाँ पर पिंस हैं। सो यहाँ पर देखिए ये जो SSD अंडरस्कोर CLK24_01 ये आपके चार के चारों नैंड्स को जाता है। सो इसके जो कंपोनेंट्स हैं ये कंपोनेंट प्लेस करना मैंडेटरी है। सो ये सभी के सभी कंपोनेंट्स हमने प्लेस किए हैं। यहाँ पर 100 PCI अंडरस्कोर CLK 100 MHz अंडरस्कोर SSD अंडरस्कोर 01P। सो बेसिकली ये जो है T2 से कम्युनिकेट कर रहा है। जहाँ पर भी जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपको सभी के सभी कंपोनेंट प्लेस करने हैं। इसके अंदर हमने 2 IC लगाई है, 2 IC लगाई है, वो क्यों लगाई है, किस तरीके से लगाई है, डेफिनेटली वो हमारे कोर्स के अंदर हम लोग आपको बताते हैं कि अगर 6 लगा हुआ है तो 2 कैसे लगा सकते हो, 4 लगा हुआ है तो 2 कैसे लगा सकते हो, बट क्यों लगाना है और क्यों नहीं लगाना है ये भी हम आपको बताते हैं, रीज़न उसका क्या है। सो गाइस कोर्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग डीप डिटेल में डिस्कस करते हैं, एकदम कोई भी चीज़ आपको मिस नहीं किया जाएगा, उसके अंदर हर एक सिंगल चीज़ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर आप करेंगे डिज़ाइन से रिलेटेड बात तो डेफिनेटली हम आपको डिज़ाइन कैसे होता है ये सर्किट उस लेवल का भी नॉलेज देते हैं, रिपेयर कैसे होता है उस लेवल का भी आपको नॉलेज देते हैं। दोनों में से कोई भी चीज़ चाहिए तो डेफिनेटली हम आपको डीप डिटेल्स पे डाइव करके पढ़ाते हैं। सो यहाँ पर देखिए ये पूरा PCI का कनेक्शन है, ये 1x PCI है। सो अगर आप इसमें 4 लगा हुआ है 2 लगा दोगे तो क्या हाल होगा, डेफिनेटली ये स्लो हो जाएगा आपका डिवाइस, डाटा ट्रांसफ़र स्पीड्स पे फ़र्क पड़ जाएगा। इसके लिए जब कुछ केस क्रिटिकल है तो ठीक है, वहाँ ऑप्शंस नहीं है तो आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ऑप्शंस है तो आप मत यूज़ करिए, मेरा ये सजेशन है। वेदर यू लाइक इट और नॉट लाइक इट, आपको अगर यूज़ करना है यूज़ करिए, बट ये मेरा सजेशन है, क्योंकि अगर
4x PCI इसका अगर कनेक्शंस है, अगर 2x सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर रहे हो तो जो भी यहाँ से कम्युनिकेशंस हो रहा है, देखिए यहाँ पर जो कुछ भी कम्युनिकेशंस हो रहा है, इस कम्युनिकेशंस पे मेजर इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका, ये 0 है, ठीक है, ये 1 है, यहाँ पर ये 2 है, ये 3 है। सो अगर आपने इसमें से 2 को हटा दिया यहाँ से, सो ये 2 ही तो बचता है, 2 काम करना बंद कर देंगे। सो जितने भी यहाँ पर सिग्नल्स हैं, सभी के सभी कंपोनेंट्स को आपको इंस्टॉल करना है। जितना भी आपको सेमेटिक्स में दिखता है, सेमेटिक्स को फॉलो करके ही डेफिनेटली आपको इंस्टॉल करना होगा। विदाउट सेमेटिक्स यू कैन नॉट डू इट। सो काफ़ी सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर हैं जो हमने लगाया हुआ है इसमें, एंड आपको मैंने डेफिनेटली बता दिया है कि किस तरीके से ये काम हुआ है एंड कैसे आपको करना है। आपको ईच एंड एवरी स्टेप्स फॉलो करना होगा। ईच एंड एवरी स्टेप्स फॉलो करने के बाद ही ये काम होगा। एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस देन यू विल अंडरस्टैंड वेदर इट्स डिफ़िकल्ट और वेदर इट वाज ईजी जॉब। सो उसके पहले देखिए मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। एंड गाइस डेफिनेटली अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। डेफिनेटली हम आपकी पूरी की पूरी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे वहाँ पर, ताकि आपका हेल्प हो सके। So guys, if you've got any query related to this video, do let us know inside the comment sections. Definitely हम आपको वहाँ पर रिप्लाई करेंगे। एंड गाइस हम लोग मैकबुक से रिलेटेड कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। स्टिल इफ़ यू हैव गॉट एनी क्वेरी, आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। डेफिनेटली हम आपको सभी चीज़ें बताएंगे वहाँ पर। एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।